हेलो साथियों, तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 का रिवीजन, जिसमें हम नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे थे और आज हमारी क्लास 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते रिवीजन को। और फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएंगे, एकदम फ्री, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नायक सीरीज 2.0 फ्री नोट टेलीग्राम से ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली हैंड रिटन नोट लेने के लिए। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पोचमपल्ली से हुई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। पाइका विद्रोह का स्थान क्षेत्र उड़ीसा है। और अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में है अलमाटी बांध, ठीक है। सत्रिया के एकांकी नाटक की क्या कहा जाता है? तो ये अंकिया नाट कहा जाता है। इसमें खेल होता है जो भाव ऊना होता है, ठीक है। इसमें भगवान कृष्ण की कहानियाँ होती हैं। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। 500 वर्ष पुराना है। 2000 सन में शामिल किया गया था श्रीमद शंकर देव के प्रयासों से। वैष्णव मठ से संबंधित है ये। इसमें संगीत बोर संगीत होता है। कौन सा संगीत होता है? बोर। और इसमें मिट्टी पर व्यायाम होता है, जिसे माटी आखोर कहते हैं। इसमें त्योहार के अवसर पर भोकोट कहते हैं, ठीक है। और नृत्य गुरु जतिन सिंह, मतलब कि इनसे संबंधित कौन है? तो देखो, गुरु जतिन सिंह इनसे संबंधित है। सरदी सेकैया ना मणिक बोर बयान और मुकुंद सैकिया, ठीक है, जिन्हें बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2023 का मिला है। भावेन बोर बयान, जिन्हें साहित्य नाटक अकादमी 2023 का मिला है, ठीक है। इसमें भाषा ब्रज भाषा होती है, ब्रजवाली होती है। और पुरुष नर्तक को भांगी कहते हैं, महिला नर्तक को सीमांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सार्क का फुल फॉर्म? SAARC, सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। 1987 में बना था, ठीक है। सदस्य कितने? 8 सदस्य होते हैं। 8वां सदस्य अफगानिस्तान है 14वें सम्मेलन से, ठीक है। और फिर सर ने इसके 8वें सदस्य के नाम बताए नहीं थे, ये होमवर्क दिए था, ठीक है। होमवर्क दिया था। तो अगर आप लोगों को इसको भी जानना है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर आप लोग कहें तो मैं जो सर होमवर्क देंगे हम उनके लिए भी एक अलग से 10 से 20 मिनट 10 मिनट की वीडियो बना देंगे, जिसमें आप लोगों का वो जो होमवर्क होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, हैंड रिटन नोट भी उसके मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। पर्यवेक्षक देश कितने हैं? तो 9 है, ठीक है। पहले महासचिव कौन है? अबुल एहसन है। पहले भारतीय श्रीमद शंकर देव जी हैं। और वर्तमान में गुलाम सरवर है, ठीक है, जो बांग्लादेश के हैं। सार्क यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है। सार्क विकास कोष थिम्पू में है। सार्क फूड बैंक पाकिस्तान ऊर्जा भंडार भी यहाँ पाकिस्तान में है, ठीक है। सार्क फूड बैंक भी पाकिस्तान में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की सहयोग राशि 25 लाख रुपए है। पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये 1991-92 में शुरू हुए थे। विश्वनाथन आनंद जो शतरंज से थे तो इन्हें मिला था 1991-92 में ही। और पहली महिला जो है कर मल्लेश्वरी थी, ये नीचे लिखा, ठीक है। देखो, इसको बाद में पढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ, इसका पुराना नाम शुरू कब हुए? 1991-92 में, ठीक है। और 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदला गया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये है लाइफ टाइम के लिए दिए जाते हैं। 15 लाख रुपए की राशि इसमें दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? 1961 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2000 में शुरू हुए। द्रोणाचार्य नियमित ये है, ये भी 10 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है। अब जानते हैं पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुए। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिए गए जो शतरंज से थे। और पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया जो वेट लिफ्टिंग से थी। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहले युवा अभिनव बिंद्रा को दिया गया 2000 से 2001 में। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिए गए। पहले हॉकी में सबसे पहले धनराज पिल्लई को दिए गए। और बैडमिंटन में पी गोपी चंद को दिए गए, ठीक है, पी गोपी चंद को दिए गए। चलते हैं आगे।
2024 में 4 लोगों को दिए गए हैं। कौन कौन से? तो मनु भाकर, गुड्डी गुकेश शतरंज से हैं, प्रवीण कुमार को और हरमनप्रीत सिंह को। मेजर ध्यानचंद हॉकी जो है ये बुक है, तो ये बुक कहाँ? गोल बुक है, गोल। मेजर ध्यानचंद जो है वो क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे। इनकी बुक है गोल। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये कहाँ? इंदौर में है। कंपा घोड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मीनाम्बा कम ये चेन्नई में है। BR अम्बेडकर नागपुर में है। सुभाष चंद्र बोस के लिए हवाई अड्डा कलकत्ता में है, मतलब इन्हीं के नाम से, ठीक है। गोपीनाथन बारदोली हवाई अड्डा असम में है, गुवाहाटी में। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है। राजीव गांधी की हैदराबाद में है। बिरसा मुंडा और रांची में है। विश्व में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की। इनकी बुक है नेशन बिल्डिंग, ठीक है, नेशन बिल्डिंग। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे APJ अब्दुल कलाम के लिए मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इंटरनेशनल अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के याद में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2007 से ये शुरू हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है 12 जनवरी को। बाल दिवस पंडित नेहरू की याद में 14 नवंबर को। और सद्भावना दिवस राजीव गांधी की याद में 20 अगस्त को। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, किसकी याद में? अटल बिहारी की याद में। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के याद में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति दी थी, ठीक है। कौन सी? श्वेत क्रांति, जो दूध से संबंधित थी। चलते हैं आगे। भारतीय क्रिकेट में किसे कैप्टन फूल के नाम से जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन फूल के नाम से जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं। कूल कैट केन विलियमसन को कहते हैं। बिग शो ग्लैड मैक्सवेल को कहते हैं। ग्लैड मैक्सवेज को कहते हैं। मिस्टर क्रिकेटर जो है महाकल हसी को कहते हैं। और यूनिवर्स बॉस किस गेल को कहते हैं? मिस्टर 360 AB डिविलियर्स को कहते हैं। और रॉक स्टार रविंद्र जडेजा को कहते हैं। द प्रिंस शुभम गिल को कहते हैं। और हिटमैन रोहित शर्मा को कहते हैं। गब्बर शिखर धवन को कहते हैं। मिस्टर IPL सुरेश नैना को कहते हैं। द स्विंग प्रिंस जो है द स्विंग प्रिंस भुवनेश्वर कुमार को कहते हैं। द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, ये बुक किसकी है? तो ताहिरा कश्यप खुराना की है। ट्विंकल खन्ना के मिस्टर फनी बोन्स है। और लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद है। वेलकम टू पारदिस है, ठीक है। और आलिया भट्ट की कौन है? ईद फाइंड्स अ होम। करीना कपूर की प्रेगनेंसी बारबल है। और अनफिनिश्ड किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की है। द मॉडर्न गुरुकुल, ये किसकी? सोनाली बिंदा की है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की है। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की पत्नी है। द एलिफेंट इन द वॉम, ये किसकी है? कल्कि कोचलिन की है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था अनुच्छेद 38 में है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 में है। और सहकारी समितियों का संवर्धन 44B में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृत्ति 51 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो पूर्ण शिक्षा यानी कि वृद्ध शिक्षा के बारे में। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन बताता है। 44 समान नागरिक संहिता। 46 SC ST और EWS की आर्थिक शिक्षा हितों की बात करता है। 47 जो है आर्टिकल 47 पोषाहार और लोक स्वास्थ्य की बात करता है। 48 कृषि पशुपालन दुधारू में सुधार और वध को रोकता है, दुधारू पशुओं को। 48 का पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। और 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण बताता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कब शामिल किया गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
1976 में नहीं, कब शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। ठीक है, इसमें स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में बनी थी। इसमें 12 सदस्य थे। इसमें 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन जोड़े गए थे 10। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है, भाग 4A में है। ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर EVC 1964 में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। मौलिक कर्तव्य को देखो तो 51A का A संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। 51A का B भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को याद रखना। और 51A का C संप्रभु एकता अखंडता, C यानी 3-3। ठीक है, और D जो है देश की रक्षा, चारों तरफ से 4 है। और E यानी भाईचारा, महिलाओं का सम्मान करना है। F यानी संस्कृति, और G यानी क्या है? पर्यावरण। H यानी वैज्ञानिक सोच, और I यानी संपत्ति और हिंसा को रोकना, हिंसा नहीं करना। ठीक है, 51A का G जो है उच्च स्तर छूने को बोलता है। और 51 का A का K जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने को बोलता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा थी 1915 की। ठीक है, और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में ही। रचना तुहजत उल मुहाविदीन है इनकी, और 1809 की है। रचना गिफ्ट टू मोनोथीस्ट है 1809 की। समाधि इंग्लैंड में इनकी है, ब्रिस्टल में। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म और मृत्यु की बात करें तो देखो 1792 से 1833 तक थे ये। भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हें कहते हैं। इनकी 3 पत्रिका थी, ब्राह्मणिकल, संवाद, कैमुदी और मीरात उल अखबार। आंदोलन और संस्थापक। अहमदिया आंदोलन 1889 का है, 1879 का है। ठीक है, और ये मिर्जा गुलाम अहमद कामिदिया के नेतृत्व में हुआ था, यानी संस्थापक यही थे। देवबंद आंदोलन 1886 का है, मोहम्मद कासिम नैतनिया के द्वारा। नदवत उल उलेमा आंदोलन सिबली नमूनी द्वारा हुआ था। और हसीद आंदोलन वली अल्लाह द्वारा। प्रथम मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग ने खोला था। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण अब्दुल लतीफ ने किया था। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। ये अंग्रेजी भाषा इसमें थोपी थी। ठीक है, और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष बना था। इसका पत्र मिनट कहलाता। और 14 फरवरी 1835 में आया था। ठीक है, मैकाले का पत्र। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग था 1828 से 35 तक। सही सुमेलित कीजिए। सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो है 1854 का है। बात करें इसमें प्राथमिक स्तर में स्थानीय भाषा को रखा गया था। द्वितीय स्तर में अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी भाषा शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 का है। रामकृष्णन आयोग 1948 का है। हंटर कमीशन 1982 का, रिपन के समय का। मुदलियार शिक्षा आयोग 1948 का है। DS कठोरी 1964 का है। नई शिक्षा नीति 2021 में लागू हुई थी। कालिंदी नदी यमुना नदी है। कालिंदी नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है। गंगा की लेंथ कितनी है? तो 1376 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, हिंडन है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है, उत्तराखंड से, और बंदर पूंछ चोटी से। ठीक है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी सहायक नदी है। तो ये कावित्री की सहायक नदी है। कावित्री की अन्य सहायक नदी अर्कावती, स्वर्णवती और लोक पावनी, ये सभी कावित्री की है। ठीक है, कावेरी की है। कावेरी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी हिल्स से है, कुर्ग में है, ये कर्नाटक में। ठीक है, कुर्ग जो है भारत का स्कॉटलैंड है। देखो अब जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे कौन सा? शिव समुद्रम। ये कहाँ? श्रीरंगपट्टनम द्वीप पे। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को। इसे बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। हुगली नदी की सहायक नदी है, हुगली सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी बराकर और जमुनिया है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी का बांध है, ये कहाँ है? टेहरी बांध, यूके यानी उत्तराखंड का। भागीरथी है, मतलब कि यहाँ, ठीक है, भागीरथी नदी पर। चमेरा बांध रीवा में है, हिमाचल प्रदेश। कोयना बांध कोयना में है, महाराष्ट्र में। रिहंद बांध यूपी में है। सलाल बांध कहाँ है? तो ये है चिनाब नदी पर, झारखंड, जम्मू कश्मीर में। इडुक्की बांध बांध है, पेरियार में है, केरल में। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। ये एशिया का पहला आर्च ड्राइव बांध है, ठीक है। उरी बांध झेलम नदी पे है, यूके मतलब कि जम्मू कश्मीर में। बलिहर बांध कहाँ है? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तवा बांध नर्मदा नदी पर है, एमपी में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, एमपी में। मालमपूसा बांध मालमपूसा पर ही है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया जीएसटी। देखो, अप्रत्यक्ष कर कौन है? वस्तु और सेवा कर, जीएसटी से बोलते हैं। जीएसटी 4 प्रकार की होती है। सीजीएसटी केंद्र पर होती है, सेंट्रल पर। एसजीएसटी स्टेट पर होती है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। यूटी जीएसटी होती है केंद्र शासित प्रदेश में जो जीएसटी होती है, ठीक है। हाँ, बात करें गोल्ड पर 3% जीएसटी लगता है। जीएसटी की दर होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% है, ठीक है। अब जीएसटी की बात करें, बाद में जीएसटी की बात करें, ठीक है। जीएसटी 2017 में लागू हुई थी। और देखो, पीएम मोदी थे और पीडी यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी थी। और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी जो है GSTIN, ये गुड सर्विस होती है, टैक्स, गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि 15 अंकों का होता है, ठीक है। जीएसटी परिषद 279 में, ठीक है, 279 में। इसमें 33 सदस्य होते हैं। वर्तमान के अध्यक्ष निर्मला सीतारमण, पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को लागू हुई थी 2017 को। कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना से लिया गया है। फ्रांस से जीएसटी सबसे मतलब कि फ्रांस से जीएसटी को लागू करने वाला पहला है। भारत ने 161वां देश है जिसे जीएसटी लागू किया है। पहला राज्य असम है जीएसटी को लागू करने वाला। पहला स्टेट मतलब कि एसजीएसटी लागू किया था तेलंगाना ने। नारा वन नेशन वन टैक्स। संविधान संशोधन 101 संविधान संशोधन 2016 का है और 122वां बिल आया था इसके लिए, ठीक है। जीएसटी एक्ट प्रकाशन 12 अप्रैल 2017 को हुआ। ये कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष वाडी नारायण शर्मा थे। मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना कर सकते? तो कारपोरेट गवर्नेंस पर, ये अधिशासन पर, ठीक है। एचडीआई का मापन यूएनडीपी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 का है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। पहली बार कब मापा गया? तो 1990 में। महबूब उल हक थे और प्लस आत्म सेन थे। आत्म सेन को किन के लिए जाना जाता है? अर्थशास्त्र में नोबेल के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए 1998 में नोबेल मिला कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। और इनकी बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, गरीबी और अकाल, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो ये 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। मेक इन इंडिया, इसका लोगो पे शेर है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को मतलब कि शुरू हुआ। वन स्टॉप सेंटर योजना जो है 1 अप्रैल 2015 को। पीएम कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को लागू हुई। अटल नवाचार मिशन 2016 को। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये दूसरा, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का। चौथा नियम आप लोगों को कमेंट करके बताना, ठीक है। गति के समीकरण, 3 समीकरण गति के हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किस तत्व के प्रतीक के लिए 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो लोहा Fe के लिए। अक्रिय गैस जो 18 समूह में होते हैं इसके लिए 2 अक्षर ही होते हैं।
अनुवांशिकता के जनक गेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था, ठीक है, मटर पे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये विकास सिद्धांत है इनका, इनकी बुक 1859 में थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और एक बुक 1871 में थी, डिसेंट ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर मतलब मेंडल मटर पे किया था, जैसे बताया, इसके 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता अपव्यूह का नियम। 27 लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है तो एलोसोम्स 23वां एलोसोम्स है जो 23वां जोड़ा होता है। ऑटोसोम्स में कुल 22 जोड़े होते हैं, पुरुष में XY होता है, महिलाओं में XX होता है, ठीक है। एक बात करते हैं, एनवायरनमेंटशिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है, तो मोरमुगाओ बंदरगाह, ठीक है, ये गोवा का है। पर्यावरण जहाज सूचकांक 2011 में शुरू हुआ। फरवरी 2025 भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है, तो 4 को। पहले 85 थे, अब 4 को जोड़ दिया तो 89 हो गए, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 जो जोड़े गए हैं नए, वो कौन कौन से हैं, तो संकरारा कोट्टाई हो गए जो तमिलनाडु का है, और थेरथंगल होगा, ये भी तमिलनाडु का है। खेच ओपरलरी ये सिक्किम का है, और ओधावा झील ये झारखंड का है। तमिलनाडु 20 साइट है तमिलनाडु से, और यूपी से 10 साइट है। रामसर साइट सम्मेलन 22 फरवरी 1971 को हुई थी। 22 फरवरी को नहीं हुआ था, रामसर सम्मेलन जो है 2 फरवरी 1971 को हुई थी, ईरान में हुई थी। और रामसर संधि 1975 में हुई थी, भारत ने साइन किए थे 1982 में। सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश की। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस माना जाता है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में शुरू हुआ था। पहली रामसर साइट चिल्का झील है, उड़ीसा की, 1981 की। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है, वेस्ट बंगाल। भारत के चुनाव आयुक्त विवेक जोशी हैं, 26वें। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, 1950 में। पहली महिला VS रामा देवी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6x65 होता है। इनकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही। आर्टिकल 324 से 29 तक है, भाग 15 में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, यानी कि 1 और +2, ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो है चुनाव आयुक्त है। 1+2 ये चुनाव आयुक्त होते हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को आप लोगों को कमेंट में बताना है, और ये 2 चुनाव आयुक्त हैं, जिसका एक नाम तो मैंने बता दिया विवेक, और दूसरा आप लोगों को बताना है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसको भी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी चूक गया, इसरो के चीफ कौन है, वी नारायण। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी हैं। UIDAI के अध्यक्ष भुवनेश्वर कुमार हैं। NHRC के कौन है, V रामास्वामी। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये तो आपका क्वेश्चन था, ये संजय मूर्ति हैं, इनके क्या है, संजय मूर्ति महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।